यादव स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। किसी गांव में दो परिवार रहते थे। उनमें शीला और आरती नाम के दो औरतें थीं। उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। शीला सीधी सादी और दयालु शांत स्वभाव के थी। वही आरती बहुत गुस्से वाली और दुष्ट थी। आरती गुस्से में कुछ भी करती, वो अच्छा बुरा नहीं देखती। उसे सब लोग समझाते कि आरती अपना व्यवहार बदलो, अपना कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन आरती पर किसी का भी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन शीला और आरती अपने घर के बाहर बातें कर रहे थे। दोनों का दरवाज़ा खुला था। दोनों के यहाँ दूध रखा था। इतने में दो कुत्ते शीला और आरती के खुले दरवाज़ा देख करके अंदर चले गए और दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से कुछ आवाज़ आने पर दोनों भागकर अपने अपने घर गए और देखा कि कुत्ते दूध पी रहे हैं। शीला ने सोचा अब इस कुत्ते ने दूध बिगाड़ ही दिया है तो अब पूरा इसे ही पी लेने दो। यह सोचकर शीला ने कुछ नहीं किया, कुत्ता को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पी करके वहाँ से चला गया। इधर जब आरती ने जब कुत्ता को दूध पीते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा में एक डंडा लिया और उस डंडे से कुत्ता को मारना शुरू किया। आरती ने कुत्ता को इतना मारा कि उसका कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता वहां से अपना जान बचाकर निकला। दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता शीला के घर गया था वो बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया था वो तो बहुत भली है। मुझे दूध पीता देखकर कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा था उसने वो भी मुझे पिला दिया, जिसे कि मेरा पेट भर जाए। उसने मेरी आत्मा ऐसे तरफ कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तरफ किया है उसी तरह मैं भी उसका आत्मा को तरफ और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी वहाँ बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़ी दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। मैंने जैसे ही दूध पीना शुरू किया वैसे ही वो दुष्ट आ गई और उसने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरा कमर ही तोड़ दी। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उसे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से उसका हृदय और कमर तोड़ दूं। एक कहावत है, बेजुबानों की बददुआ बहुत बुरी होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों कुत्ता की मृत्यु हो जाती है। पहले कुत्ता ने शीला के यहाँ जन्म लिया और दूसरा कुत्ता आरती के यहाँ। दोनों के यहाँ पुत्र के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को पिछले जन्म की सब बातें याद है। पहले लड़के ने अपनी माँ का खूब सेवा करता और अपनी माँ से बहुत प्यार करता, लेकिन आरती का बेटा अपने माँ का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एक दिन दोनों लड़के बैठे होते हैं, तब आरती का लड़का कहता है, अब मेरा इस घर में समय पूरा हो गया है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब शीला का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? वह रो रो कर मर जाएगी। तब वह लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा था और मेरा कमर तोड़ दी थी। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान बेटा मरेगा तब उसका कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद आरती का बेटा का मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से आरती टूट गई। अब दिन रात आरती रोते रहती और बस यही कहती, भगवान ने मुझे किस बात की सज़ा दी है? बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरा कमर ही तोड़ दी। शीला का बेटा उसे दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन शीला का लड़का आरती के पास गया और उसने कहा, रो मत चाची, ये तो तुम्हारी ही कर्मों की सज़ा है। तब आरती ने कहा, मेरी कर्मों की सज़ा? लेकिन मैंने ऐसा किया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तब उस लड़के ने बताया, मैं और तुम्हारे पुत्र पिछले जन्म में कुत्ता थे।
एक दिन मैं अपनी माँ का घर तथा उसने तुम्हारे घर दूध पिया था। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बचा हुआ दूध भी मुझे पिला दिया। इसी कारण आज मैं उनका सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उनकी सेवा करूँगा। लेकिन तुमने दूध के लिए उस कुत्ता को डंडे से खूब मारा और उसका कमर तोड़ दी। इसी बात का बदला लेने वो तुम्हारा पुत्र बनकर आया था और जवान होने पर उसका मृत्यु हो गई, जिससे बुढ़ापा में तुम्हारी कमर टूट गई। अब जीवन भर तुम्हें इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर आरती बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफ़ी मांगा और प्रण किया कि अब वह किसी भी बेजुबान को नहीं मारेगी। इस प्रकार कुत्ते ने आरती को कर्मों की सजा दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।